ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ। अभी सुबह के 4:20 हुए हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वेडनेसडे मैसेज। ऑल राइट, ये मेरा पहला वेडनेसडे मैसेज है 2026 का और मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा इस इग्नाइट इवेंट को। 3 दिन जहाँ आपने सुना ग्रेट वंस को, वी पार्टनर्स, AVPs, गॉर्जियस चीफ को और मैंने लोगों से बात की 3 रात तक। और शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों का धन्यवाद मेरे इंस्टा को 200,000 तक ले जाने के लिए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सब लोगों की लॉयल्टी के लिए। और हम स्टार्ट कर रहे हैं इस साल को, और जैसे कि हम शुरुआत कर रहे हैं, मेरे लेगो ख़त्म हो गए हैं और आज मैं बहुत सारी कॉल्स पर हूँ रात को, तो मेरे लेगो ख़त्म हो गए हैं। और फिर मैंने कुछ ऑर्डर कर रही हैं लेगो ऑनलाइन, तो किसी को बताना मत, मैंने ख़रीदा है उन्हें ऑनलाइन, किसी ने ख़रीदा है उसे मेरे लिए। ऑल राइट, और मुझे आशा है कि जब वह आ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है, तो हम उसे इकट्ठा करेंगे। मैंने अपने घर पर अपने इस ऑफिस में कुछ रीअरेंजमेंट किए हैं तो अब ताकि मैं उस लेगो को लगा सकूं। ऑल राइट, और जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इस 2026 के साल को इग्नाइट के साथ, और मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने समझा होगा मेरे मैसेज को, वो अपने अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित करने का। मैंने उस अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है इस साल के लिए, 2026 के लिए। वह फाइनल अग्नि पद्मन सिनाती राजा के लिए। ऑल राइट, ताकि मैं अपने आप को इन्वेंट कर सकूँ दोबारा और एम्बेसडर बन सकूँ सोशल एंटरप्राइज का, ताकि मैं मदद कर सकूँ कॉमन मैन और कॉमन वुमेन की, जिनका अनकॉमन ड्रीम हो, ताकि उनको एक फेयर चांस मिल सके पैसा कमाने का इस ब्यूटीफुल बिजनेस में। ऑल राइट, और मेरे हिसाब से इसी विजन के साथ जापो दातोश्री विजय ने इसकी शुरुआत की थी 1998 में, ताकि एक फेयर चांस मिल सके लोगों को, ताकि वो इस ब्यूटीफुल बिजनेस का, इस कॉन्सेप्ट का, एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा बने। और आज इस सोशल एंटरप्राइज का हिस्सा होते हुए, जहाँ हमारे कनेक्शंस हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, और जो कॉन्सेप्ट है हमारा इस एंटरप्राइज का, जो कॉम्प्लान है, और जो ग्रेट प्रोडक्ट्स है मेरे। ऑल राइट, और मुझे आशा है कि लोग इससे कुछ पैसा कमाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी उन्हें। ओके, पर साथ साथ में वो सीखते हैं, वो ग्रो करते हैं और अनलिश करते हैं अपने उस सच्चे पोटेंशियल को, और मुझे आशा है कि अपने अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित भी कर लेंगे। ऑल राइट, ताकि वो अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बन सकें। और जैसे कि हम 2026 की शुरुआत कर रहे हैं, और ये पहला हफ्ता है 2026 का, या फिर दूसरा हफ्ता है 2026 का। ऑल राइट, आप लोगों को पता है कि साल के अंत में मैंने कहा था आप लोगों को कि आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है अपना TAT। भले आप ब्रांड न्यू हैं, या फिर आप इस बिज़नेस में बहुत लंबे समय से हैं, या फिर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। हम जिंदगी में जो भी करते हैं उसके टारगेट्स होते हैं, कुछ गोल्स होने चाहिए हमारे, और उसकी कुछ टाइमलाइंस भी होनी चाहिए। हमें कुछ डिसिप्लिन भी अपने अंदर लाना होता है, ताकि हम अपने आप को पुश कर सकें अपने कंफर्ट जोन से बाहर, ताकि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिसे हम पाना चाहते हैं। तो साल के अंत में मैंने आपसे कहा था कि देखिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं 2026 में, कितना पैसा कमाना चाहते हैं आप, कितने साइनअप्स चाहते हैं, और आपको उसको हिस्सों में बांटना है। जो भी आपका टोटल अचीवमेंट्स हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं आपकी टोटल पूरे साल की, आपको उसको ब्रेक डाउन करना है 52 वीक्स में, क्योंकि हमारी इस लाइफ में हमें वीकली पैसा मिलता है, तो हमें उसे ब्रेक डाउन करना है उसे 52 वीक्स में। ओके, तो इसके लिए आपको एम्बिशियस होना होगा, आपको बड़ा सोचना होगा, बड़े सपने देखने होंगे, पर साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल भी रहना होगा। ओके, इसका मतलब है कि अगर आज आपकी इनकम 0 है और आपने अभी भी शुरुआत की है, कोई कुछ भी एक्टिव नहीं है डाउनलाइंस, ना लेफ्ट में ना राइट में, तो अपने पहले हफ्ते के टारगेट को $10,000 ना रखें। हाँ, आप ऐसा सपना देख सकते हैं, पर ये ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली सोचिए। ऑल राइट, तो अपने हर हफ्ते को उसी तरह से प्लान करें, और साथ में सारे फेस्टिवल सीजन को भी देखें उसमें, और जो पाक महीना होता है रमज़ान का उसको भी देखें, और जो भी आपकी कंट्री में होता है उसको भी उसके हिसाब से भी चले, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं। जैसे कि आज ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस है, तो मैं आप सब लोगों को विश करना चाहता हूँ ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के। ऑल राइट, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके देश में, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जैसे मेरे बच्चे कल स्कूल जाने वाले हैं। ऑल राइट, साल के पहले दिन, स्कूल के पहले दिन के लिए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। पर साथ में इन सब बातों को यूज़ ना करें एक एक्सक्यूज़ के तरीके में कि आप पूरी तरह से स्विच ऑफ हो जाएं। ऑल राइट, जैसे कि क्रिसमस है तो मेरे डाउनलाइंस मेरे घर पर होंगे, ईद होगी तो मैं अपने डाउनलाइंस के घर पर जाऊंगा। ऑल राइट,
और मैं उस पावर ऑफ एसोसिएशन को बनाए रखूँगा और मैं लोगों को स्विच ऑन रखूँगा। जैसा कि मैंने कल कहा इग्नाइट पर, तो आपका पहला गोल है वह यही है कि अलाउ ना करें कि लोग स्विच ऑफ हो जाएं। और उसके लिए आपको थोड़ा सा रचनात्मक होना पड़ेगा और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका नेटवर्क जो भी बाहर चीज़ें हो रही हैं उसमें प्रभाव में ना आए। जैसे कि इलेक्शंस या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज़ का हल निकालें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हर किसी को अपने घर पर स्विमिंग पूल में इन्वाइट करें, ऑल राइट, और एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करें और सबको जोन में बनाए रखें, लोगों को जोन में रखें। जैसे कि दातुश्री विजय हमेशा जोन के बारे में बात करते हैं, आप लोगों को अपने जोन में बनाए रखते हैं और ऑलराइट, और फिर वह आप उन्हें स्विच ऑन रखते हैं। यही आपका लक्ष्य होता है। तो अब जो भी आपके लक्ष्य हैं 2026 के लिए, ओके, तो आपको उसको टुकड़ों में बांटना है। 52 वीक्स में आपको अपने टारगेट्स को बांटना है। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए सिर्फ कि आपको कमाई होनी चाहिए। आपका टारगेट ये भी हो सकता है कि आपको कितने प्रेजेंटेशंस करने हैं, कितने साइनअप्स हों, ऑलराइट। तो आपके टीएटी में कुछ भी ऐसा हो सकता है। पर मेरी रिकमेंडेशन अगर आप नए हैं तो यही है कि आपकी टारगेट्स में आपकी कितनी प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए और कितने साइनअप्स, यही होना चाहिए, प्रेजेंटेशन और आपके डायरेक्ट साइनअप्स। और साथ साथ में आपके जो टारगेट्स है वो भी अलाइन भी होने चाहिए रूल 3 के साथ भी। रूल 3 का अर्थ है 15 प्रेजेंटेशंस एक महीने के। तो यही मेरा बहुत सिंसियर स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस रूल 3 के कल्चर को डाल देते हैं तो आप बस पूरी तरह से सेट हैं, ऑलराइट, ताकि आप अचीव करें ग्रेटनेस इस इंडस्ट्री में, सोशल एंटरप्राइज की, ऑलराइट। तो इस तरह से आप अपने टारगेट को सेट करते हैं और आपका एक वर्किंग अपलाइन भी होना चाहिए और जिसको आप अपना टीएटी भेजें, ओके। और इसके लिए सबसे पहले आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए अपने अपलाइन के साथ कि हाँ, मैं आपका डाउनलाइन हूँ और मैं आपके साथ टीएटी करना चाहता हूँ, ऑलराइट। तो आपको एक कमिटमेंट चाहिए उस बंदे से भी, सामने वाले, और आपको भी कमिटमेंट करना है उसकी तरफ, उस पर्सन की तरफ आपको भी कमिटमेंट करना है, ऑलराइट। तो ये है वर्किंग अपलाइन टीएटी, ओके। और साथ में याद रखें कि इसकी भी चीज़ की भी ज़रूरत है कि आप एंगेज करें अपने डाउनलाइन को भी, कि वो आपको अपना टीएटी भेजे और साथ में आप भी अपना टीएटी अपने अपलाइन को, वर्किंग अपलाइन को भेजें। जो लोग इतने सालों से मुझे अपना टीएटी भेज रहे हैं, ऑलराइट, तो ये एक डिसिप्लिन है जिसको आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए इस साल, क्योंकि सिर्फ बस टीएटी भेजने से ही आपके अंदर वह जागृति बनी रहती है। अपने टीएटी को बस टाइप करते हुए ही आपको इस रियलिटी के बारे में पता चलता है कि आपने इस हफ्ते पर्याप्त काम किया है या नहीं, या फिर इस हफ्ते को आपको और ज्यादा काम करना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है। मैं आज तक भी दातुश्री विजय को अपना टीएटी लगातार भेज रहा हूँ, ऑलराइट। तो इस तरह से मुझे कभी कभी बहुत पेनफुल एक रिमाइंडर मिलता है कि मैंने इस हफ्ते ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया है, और साथ साथ में ये एक्टिविटी मुझे अलाउ करती है ताकि मैं सेलिब्रेट भी करूं अपनी सफलता को, क्योंकि मैं मानता हूं कि टीएटी को सेलिब्रेट करना चाहिए और सभी अपलाइंस को जो टीएटी को रिसीव करते हैं, कि जब आपके डाउनलाइंस अपने टीएटी को अचीव करते हैं उस हफ्ते, तो आपको उनको बधाई देनी चाहिए। हाँ, आपको उनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि किसी बंदे के टीएटी के अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना ये एक बहुत ही पावरफुल बूस्टर है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। हम एडल्ट हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि कोई हमें कहे कि हाँ, तुमने अच्छा काम किया। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें कहे कि हाँ, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, और कोई हमारी पीठ पे हमें शाबाशी दे, कोई कहे कि हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर गर्व है, आई लव यू। क्या आप समझ रहे हैं? और ये चीज सिर्फ बच्चों पर अप्लाई नहीं करती, और मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा एडल्ट्स पर अप्लाई करती है, क्योंकि बच्चों की तो अपनी दुनिया होती है जहाँ वह और ज्यादा पॉजिटिव और सुपरचार्ज होते हैं हमेशा। तो अब आपको इस टीएटी के प्रोसेस को बहुत ही सीरियसली लेना है, ऑलराइट। तो आपको सच में देखना है इन पूरे 52 वीक्स को एक पेपर पर या फिर किसी ऐप में, अगर आपके पास कोई ऐप है तो, या फिर लिखें हर हफ्ते के बारे में कि आप इस हफ्ते में क्या अचीव करने वाले हैं, और जो भी आप उस हफ्ते में अचीव करने वाले हैं वही आपका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। और फिर बारी आती है उस सवाल की जो आपको अपने आप से पूछना है और आपको अपने अपलाइंस के साथ काउंसिल करना है। और जब आप अपने आप से पूछते हैं, जो कि है ब्लॉक नंबर 7, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप किस तरह से उस चीज को अचीव करेंगे, क्योंकि आपके गोल का पर्पस यही है हर हफ्ते आपके टीएटी में कि आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से आप अगले उन 7 दिनों को जिएंगे। तो अगर मेरा टीएटी है इस हफ्ते फ्राइडे को, ऑलराइट, तो मेरा ग्लोबल टारगेट जो है, जो मेरे सभी डाउनलाइंस के लिए प्लीज परफॉर्म करें इस हफ्ते, तो मेरा एक ग्लोबल टारगेट होता है अचीव करने के लिए। और जब मैं उस टीएटी को देखता हूं तो ये टीएटी मेरी मदद करता है,
ये निर्णय लेने में कि किस तरह से जीऊँगा मैं इस हफ्ते, कितने कॉल्स मुझे करने हैं, कितने वीडियोज़ मुझे भेजने हैं, कितने काउंसलिंग सेशंस मुझे करने हैं और कितना एंगेजमेंट होगा मेरा अरुण, अदली, सती, डेविड, देव, कलाई के साथ, ऑलराइट, जो कि मेरे वॉरियर्स हैं, और कितने मैसेजेस मुझे भेजने की ज़रूरत है मेरे सभी इन सर्विस ब्रदरहुड को, मेरे जो भाई और बहन हैं, ऑलराइट। इस चीज़ से मुझे मदद मिलती है डिसाइड करने में कि किस तरह से मुझे जीना है उस हफ्ते, और कि क्या मेरे पास समय है कि बाहर सोशल दुनिया में कुछ कमिट करने के लिए, कुछ एंगेजमेंट के लिए मेरे पास समय है या नहीं। और अगर मेरा टीएटी हैवी होता है तो मैं सब कुछ कैंसिल कर देता हूँ और बस फोकस करता हूँ उस टीएटी को अचीव करने के लिए, और उसके लिए मैं बहुत सेक्रीफाइस करता हूँ। मैं सारी कैंसिल कर देता हूँ मीटिंग्स, और मैं कैंसिल कर दूंगा किसी शादी पार्टी में अगर मुझे जाना है जहाँ पर मैं गेस्ट हूँ, तो जो भी मुझे करने की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा ताकि मैं उस टीएटी को अचीव करूँ। तो उस टीएटी का पर्पस यही होता है कि वह आपकी मदद करे डिसाइड करने में कि आपका बिहेवियर, आपका वर्क, आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन उस हफ्ते कैसा होगा। पर एक चीज जिस पर आपको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है वह है 4 प्रेजेंटेशन एक हफ्ते की, 4 प्रेजेंटेशन, जिससे आपकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी रूल 3 को अचीव करने के लिए। और अपने टीएटी को अचीव करने के दौरान आप डिसाइड करते हैं अपनी एक्टिविटी, और एक बार फिर फ्राइडे मिडनाइट के बाद सैटरडे को आपको जूम पर होना चाहिए और आपको अपने वर्किंग अपलाइन के साथ बात करना है उस टीएटी के बारे में। और मैंने ये महसूस किया कि कुछ समय के बाद बस टीएटी तो एक मैसेज की तरह ही रह जाता है। जब मैं लोगों के साथ डायरेक्टली टीएटी करता था, जो कि मैं अभी भी करता हूँ कुछ लोगों के साथ, तो मैं एक टीएटी रिव्यू करता था हर सैटरडे को, सैटरडे नाइट को। तो मैं एक टीएटी रिव्यू हमेशा करूंगा ही, और आज जूम के साथ आप टीएटी रिव्यू कर सकते हैं किसी के साथ भी पूरी दुनिया में। तो इस तरह से मैं एक टीएटी रिव्यू करता ही था, ऑलराइट, कि हाँ ठीक है आपने क्यों नहीं अचीव किया, अगर कर लिया तो उसके लिए बधाई देता हूँ, और फिर हम अगले हफ्ते की टीएटी को डिस्कस करते हैं। तो ये टीएटी एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की तरह ही नहीं है, ये बहुत पावरफुल टूल है, ये बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक टूल है इस सोशल एंटरप्राइज में, ऑलराइट, जिससे आप ये डिसाइड करते हैं कि कैसे आपके डाउनलाइंस बिहेव करेंगे या आपको कितना उन्हें पुश करने की ज़रूरत है। और फ्राइडे मिडनाइट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है उनके टीएटी को देखने के लिए। हर दिन उनके टच में रहें अगर वह आपके डायरेक्ट वर्किंग डाउनलाइंस हैं, या फिर हर वेडनेसडे सबको मैसेज भेजें कि कैसे आपका टीएटी का काम चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, जिससे कि उनको एक वेकअप कॉल मिले और वो थर्सडे फ्राइडे से कर पाएं। क्या आप समझ रहे हैं? तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं 2026 की, तो अच्छी तरह से उसकी शुरुआत करें, अपने अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित करें और फोकस करें टीएटी पे, ऑलराइट, टारगेट अचीव टारगेट, ओके। तो अपने उस टीएटी को लें और अपने जोन में हर किसी के साथ काम करें जो भी आपके वर्किंग डाउनलाइंस हैं, ताकि आप उनके टीएटी को रिव्यू करें, कमिट करें उनके टीएटी को, ऑलराइट। और पिछले हफ्ते से शुरुआत की और इस हफ्ते वीक नंबर 2 जो अभी है, तो प्लीज 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 गाइस, मुझे पता है कि ये साल की शुरुआत है और आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और अभी भी हमने उस इग्नाइट को खत्म किया, तो आपके अंदर वो मोजो है, वो पैशन है, वो पावर है, पर हमें वापस उस ग्राउंड पर आकर काम पर लगना है। बस ऐसे ही आसमान में ना उड़ते रहें। क्या आप समझ रहे हैं? तो वापस ग्राउंड पर आएं और काम करें। आप एक नेटवर्कर हैं, आपको अपनी प्रेजेंटेशंस करनी है, आपको सबके टीएटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपके ओवरऑल टारगेट के बारे में पता होना चाहिए इस साल के लिए। सब बहुत हुआ, नए साल का हाथ पकड़ के कुंबाया गाना, अब ये टाइम है दोबारा काम पर वापस लग जाएं। और आपका अपलाइन होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं वापस काम पर लग गया हूँ 1,000,000%। हाँ, मैं कभी रुका तो था ही नहीं, ऑलराइट। हाँ, और आप मैं सब कुछ चेज कर रहा हूँ, और आज मैंने कितने सारे कॉल्स किए हैं हर किसी के साथ, ऑलराइट। तो हम कॉल्स पर थे सबके साथ, और हम प्रिपेयर कर रहे हैं आईएसबी के लिए जनवरी के अंत में, और सब कुछ बहुत क्रेजी चल रहा है। मैं दुबई जाने वाला हूँ, मैं वॉरियर्स को मिलूंगा, नाइट्स के वॉरियर्स को जनवरी के मिडल में। तो सब कुछ बहुत बहुत क्रेजी होने वाला है इस साल, पर इन सब बातों की कुंजी है बस टीएटी, ऑलराइट। तो अपने टीएटी को आपको पूरी तरह से देखकर रखना है, और आपको उस टीएटी को अचीव करने के लिए कैसे आप अचीव करेंगे अपने टीएटी को? देखिए, आपका टीएटी तभी अचीव हो सकता है जब आपके इनर सर्कल में हर किसी का टीएटी जिसको आप देखते हैं, तो उन सबका टीएटी मिलाकर आपका टीएटी अचीव होना चाहिए। और अगर आपका टीएटी उससे अचीव नहीं होता है तो उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। आपको उनको पुश करने की जरूरत है, आपको अपने टीएटी को चेंज करने की जरूरत है, आपको नई मार्केट प्लान करने की जरूरत है, आपको हर किसी को पुश करने की जरूरत है, तो आपको बस इसमें लग जाने की जरूरत है, ऑलराइट। सो गाइज, मैं आपका चीफ इस वेडनेसडे मैसेज यही कह रहा हूँ कि आपका टीएटी सॉर्टेड होना चाहिए साइंटिफिक तरीके से, और एक छोटी सी डिटेल तक लेकर भी, मंकी सी मंकी डू। और प्लीज़ ट्राई करें, अपना बेस्ट करने की कोशिश करें, रूल 3 करें आपके टीएटी में,
आई लव यू गाइज। और 2026 की शुरुआत हो गई है। आप वापस आसमानों से नीचे उतर आए और वापस धरातल पर लगकर काम करें। हम नेटवर्कर्स हैं, हम सोशल एंटरप्राइज का हिस्सा हैं और अब समय है ग्रेटनेस को हासिल करने का। इस साल अब समय है अपने अंदर उस ज्वाला को प्रज्वलित करने का। लव यू गाइज।